उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री सुनील भराला जी, तालियों के साथ अभिनंदन। आज महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ गुरुकुल वार्षिक महोत्सव इस शिवनगरी के प्रांगण में पूज्य श्री ऐसे मेरे गुरु जिनके मुझे आशीर्वाद सन 1995 में मेरठ की धरती पर उनका आगमन हुआ। 1995 में पहली बार जब मिलने का छात्र जीवन में मुझे अवसर मिला, वहाँ देख करके और वहीं से अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल से पूज्य गुरुजी की एस्कॉर्ट के रूप में बन करके जहाँ पर ये कार्यक्रम मेरठ जनपद के ही किला परीक्षितगढ़ भूमि पर अहमदपुरी गांव में पूज्य महाराज जी के जहाँ पर उनका सत्संग था, वहीं से आशीर्वाद लेकर के ऐसे पूज्य गुरु के मेरे मार्गदर्शक भी, मेरे अभिभावक भी, मेरे गुरु भी ऐसे पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी, यहाँ पर बैठे हुए पूज्यपाद स्वामी श्री सुमेनानंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनकर के अभी लोकसभा में पहुँचे हैं, ऐसे माननीय सांसद जी इस सभागार के अंदर इस कार्यक्रम का बहुत ही भव्य संचालन करने वाले, बहुत ही डायनेमिक ऐसे आदरणीय श्री महेश कुमार मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित इस सभागार में मातृ शक्ति, यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्गों, सभी श्रोतागण, इस गुरुकुल विद्यालय के ऐसे होनहार विद्यार्थीगण, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे महाराज जी, मैं उनसे गुरु के साथ साथ जो उनकी विचारधारा है, जो पूरे भारत में नहीं दुनिया के अंदर विश्व जागृति मिशन के नेतृत्व में पूरे भारत और देश दुनिया के अंदर जब सोचते हैं, विचार करते हैं, और ऐसा विचार कि जो गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवारों की चिंता, इस देश के अंदर रोहणिया और जो एनआरसी का आप जिक्र सुनते हैं उस पर चिंतन करने वाले, भारत माता को विश्व गुरु के देखने की इच्छा रखने वाले ऐसे संत जो हमेशा जब भी मिलते हैं, जब भी दर्शन होते हैं, मात्र केवल अपने देश और भारत की चिंता करते हुए इस देश के जो करोड़ों लोग जो अपनी रोजी रोटी से अपने जीवन को यापन करने में बहुत ही कठिनाइयां होती हो, ऐसे लोग जो इस देश के 29 करोड़ से भी ज्यादा लोग, परिवार जो झुग्गी बस्तियों मलिन में रहने वाले, जिनकी चिंतन हमेशा बनी रहती है कि ऐसे परिवार के लोग कि ये बस्ती और झुग्गियों में से जाकर के अपने घरों में वास करें, पुनर्वास करें और जीवन उत्थान हो, उनके बच्चे भी बड़े बने, और ऐसी सोच रखने वाले ऐसे पूज्य संत को मैं अपना उनसे हृदय से मैं आशीर्वाद लेता हूं। और ऐसे गुरुकुल में आज पहली बार मैंने बहुत ही लंबे समय बाद, बहुत सारे राजनीतिक जीवन में कार्यक्रम में जाना होता है, लेकिन आज इस विद्यापीठ के जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन दिखाया है, वास्तव में जो हम किताबों में पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में कि हमारा देश सोने की चिड़िया वाला देश, यहाँ पर संस्कारिक बच्चे,
यहाँ के गुरुकुल विद्यालयों में शिक्षा ऋषि महर्षियों से लेने वाले शिक्षक गण के द्वारा ऐसे ओजस्वी बच्चों का दर्शन और जो लिखा हुआ किताबों में पढ़ते थे, उस भारत की याद आज हुई मुझे कि उनकी प्रतिभाओं को देख करके अति प्रसन्नता हुई। ऐसी प्रसन्नता जब हो रही थी, ऐसे विद्यालय में दूर दराज से ये बच्चे आए होंगे और उन बच्चों के प्रति जो उनके शिक्षक गुरुजन और पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से, और मैं कहना चाहूंगा जहां पर मुझे आज देखने को नहीं मिल रही, जिनका बड़ा योगदान भी रहा होगा, इन सब के पीछे पूज्य गुरुजी के साथ साथ हमारी ओजस्वी डॉक्टर जो अर्चिका दीदी जी हैं, वो मुझे यहां दिखाई दी, उनका भी इसके पीछे बड़ा हाथ है, बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे होनहार इस विद्यापीठ की ऊंचाइयों के लिए कामना करूंगा कि ये देश दुनिया में ऐसे जिन्होंने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया है करके ये इस देश को, इस दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और हमारे पूज्य गुरुजी को जो इतना बहुत ही जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, उससे कई गुना आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। मैं सभी को बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं कामना करता हूं पूज्य गुरुजी मुझे हमेशा इसी प्रकार से आशीर्वाद, ऊर्जा, शक्ति, जहां मैं लगातार गरीबों के बीच में उनके उत्थान में अपने जीवन को समर्पण करके उसमें लगा दूं एक एक कण अपने जीवन का, ऐसा आशीर्वाद मैं गुरु से चाहूंगा। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले पूज्य गुरुजी से आशीर्वाद लूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनील जी को आप सुन रहे थे, एक बहुत ही प्रतिभावान युवक हैं और मैं बहुत समय से उनको देख रहा हूँ। गांव से लेकर शहर तक झुग्गी झोंपड़ी, मलिन बस्तियाँ, जहाँ सच में सेवा की बहुत ज़रूरत है, वहाँ वो पहुँच रहे हैं और बिना किसी दिखावे के सेवा कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि जो उनके अंदर की चमक है, उन्हें तो मिनिस्ट्री में थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है और योग्यता है, वो लोग आगे आए। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कितनी भी कोशिश करें पत्ते फूल को छिपाने की, सुगंध को पत्ते नहीं छिपा सकते। सुगंध अपने आप दूर तक अपना परिचय देती है। हाँ, ये ज़रूरत ज़रूर होती है। सुगंध भी लोगों तक तब पहुँचती है जब हवा मिले। हवा हम लोगों को मिलना चाहिए, बनना चाहिए।